अगर आप हर सही चीज में कुछ गलत और हर गलत चीज में कुछ सही देखने का नजरिया रखते हैं तो आपका स्वागत है जिंदगी में। जिंदगी एक नजरिया। हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देश है और सब लोग इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में हर चीज का मजा उठा रहे हैं, लेकिन तकदीर सबकी एक नहीं होती। आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ राज्यों के डार्क साइड के बारे में, जिनमें बाल विवाह भी शामिल है। आइए देखते हैं कुछ बच्चियों के नजरिए से जो इसका शिकार हुई हैं। निकिता की कहानी। मैंने भारत में बाल विवाह के प्रचलन के बारे में सुना था, लेकिन 11 वर्षीय निकिता ने मेरे लिए संस्था को व्यक्तिगत बनाया। मैं उनसे इंदौर, मध्य प्रदेश से 8 किलोमीटर दूर दुधिया के सुदूर गांव के एक सरकारी स्कूल में मिला था। नन्ही, नाजुक और संकोची, वे कक्षा 6 की छात्रा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में निकिता एक बढ़ते बच्चे की जिंदगी जीती होती, लेकिन यहाँ भारत में निकिता एक छोटी औरत की तरह व्यवहार करती है। उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। 11 साल की बालिका वधू जल्द ही 15 साल के लड़के के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। वे भी स्कूल में, लेकिन निश्चित रूप से खुद एक वयस्क नहीं। भारत के इस हिस्से में यही परंपरा है। बच्चों की शादी तब की जाती है जब उन्हें खिलौनों से खेलना चाहिए। शादी का मतलब जाने बिना लड़के और लड़कियां शादी में प्रवेश करते हैं। उनका बचपन और उनके जीवन की कोई भी आकांक्षा इस सदियों पुरानी परंपरा से बुझ गई है। कोई इसे चुनौती नहीं देता क्योंकि यह आदर्श बन गया है। निकिता जिस स्कूल में पढ़ती है, वहाँ मैंने कई लड़कियों को देखा है, चाहे वे छोटी हों या उनकी उम्र। माथे पर सिंदूर या सरसों के रंग का लेप लगा हुआ है। मेरे आश्चर्य के लिए मुझे कुछ लड़कों के माथे पर सरसों के रंग का पेस्ट भी दिखाई देता है। मुझे बाद में पता चला कि ये बच्चे या तो सगाई कर चुके हैं या पहले से ही शादीशुदा हैं। यहाँ की एक शिक्षिका के मुताबिक उसके स्कूल के 200 छात्रों में से 30 शादीशुदा हैं, लेकिन एक अन्य सूत्र को डर है कि प्रतिशत कहीं ज्यादा हो सकता है। जब मुझे निकिता से उसके स्कूल में बात करने का मौका मिलता है तो मैं अतिरिक्त सावधानी बरतता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न पूछकर उसे डरा न दूं। वह दूसरी दुनिया में मेरा पलायन है। दूसरी बार वह अपने वर्षों से परे अपने संयम और परिपक्वता से मुझे आश्चर्यचकित करती है, और मुझे लगता है कि उसके आगे जो कुछ था उससे समझौता किया गया था। वह कोई प्रतिरोध नहीं दिखाती, कोई दूसरा विचार नहीं और खेद का कोई निशान नहीं दिखाती। फिर भी उनसे अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। जब मैं पूछता हूँ तो क्या आप शादी करके खुश हैं या नहीं करना चाहते हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि उत्तर बाद वाला होगा। वह मुस्कुराती है और जवाब देती है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरे गांव में सभी की शादी तब होती है जब वे बहुत छोटे होते हैं। मेरे चाचा की बेटी की शादी 5 साल की उम्र में हो गई थी। दरअसल मुझे देर हो रही है। अब यह कुछ है। निकिता मुझे बताती है कि उसने उस लड़के को देखा है जिससे वे जल्द ही एक परिवार में एक बार शादी करेगी, जैसा कि परंपरा है। शादी की संभावना पर विचार करने के लिए संभावित जोड़े के परिवार चाय पर अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। एक निर्णय तब किया जाता है जब लड़का लड़की को देखता है और सहमत होता है कि वे उसकी पत्नी बनने के लिए फिट है। कोमल की कहानी।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, भारत। मैं 16 साल की थी और स्कूल में एक दिन भी नहीं चूका। कोमल को याद किया, जिसे स्कूल छोड़ने और बाल वधू बनने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे यह सब छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे एक लड़की के लिए बदल दिया था। मेरे बड़े भाई की शादी होनी थी। ऐसे विवाह जिसमें एक लड़की की शादी उसके पुरुष रिश्तेदार के लिए दुल्हन के बदले में की जाती है, भारत के राजस्थान में कोमल समुदाय में अटासत्ता कहलाती है। कोमल को डर था कि शादी से उसकी योजना पटरी से उतर जाएगी। उसने हमेशा विश्वविद्यालय जाने और अच्छी नौकरी पाने का सपना देखा था। मैं दुखी और गुस्से में थी। मैंने अपनी माँ से गुहार लगाई, लेकिन मेरे पिता ने अपना मन बना लिया था। उसने कहा, मेरी एक ही उम्मीद थी कि मेरे पति मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने देंगे, लेकिन मेरे 17 साल के होने से पहले ही उसने मुझे गर्भवती कर दिया। तब से मुझे शायद ही कभी घर से बाहर निकलने की अनुमति मिली हो। कोमल शादीशुदा जिंदगी से जूझ रही है। वह अपनी बेटी से प्यार करती है, लेकिन उसे बेटा न होने के लिए दोषी ठहराया जाता है। उसने कहा, कभी कभी जब अन्य लोग घर पर नहीं होते हैं तो मैं अपनी पुरानी स्कूल की किताबें पढ़ती हूँ और अपने बच्चे को पकड़कर रोती हूँ। ग्लोरिया की कहानी। ग्लोरिया के माता पिता हर दिन नदी पर बिताते थे, इस उम्मीद में कि वे बेचने के लिए पर्याप्त मछलियां पकड़ें ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें और उनके लिए भोजन खरीद सकें। यदि उनका दिन शुभ नहीं होता, तथापि ग्लोरिया और उसके छोटे भाई बहन भूखे सो जाते। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो परिवार के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। यह ग्लोरिया की मां पर निर्भर था कि वे अपना और अपने 10 छोटे बच्चों का भरण पोषण करें। जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय मुझे स्कूल में होना चाहिए था। ग्लोरिया, जो अब 17 साल की है, ने कैम्पेड को बताया। मैं 12 साल की थी जब मेरी शादी 35 साल के एक व्यक्ति से हुई। उन्होंने कहा कि गरीबी के स्तर के कारण वह आदमी मेरे भाई बहनों और मेरी माँ की देखभाल करेगा। मैं रोई क्योंकि मैं शादी करने के लिए बहुत छोटी थी। उसने जारी रखा, मैं नहीं चाहती थी। मुझे शादी का मतलब समझ में नहीं आया। मैं डर से भर गई। लेकिन ग्लोरिया जानती थी कि उसकी माँ उसे खिलाने, उसके लिए कपड़े खरीदने या उसकी स्कूल की फीस का भुगतान करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, और उसे लगा कि अगर उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसके पास कहीं और जाने के लिए नहीं होगा। हालांकि ग्लोरिया के परिवार को उस महत्वपूर्ण दहेज का भुगतान करने के बजाय, जिसकी उसकी मां ने परिवार का समर्थन करने के लिए आशा की थी, ग्लोरिया के नए पति ने उसके परिवार को एक बकरी दी। एक पत्नी के रूप में अपनी नई भूमिका में ग्लोरिया ने स्कूल जाना बंद कर दिया और इसके बजाय अपने पति की देखभाल की और कुछ पैसे कमाने के लिए छोटी छोटी नौकरियों की तलाश की। वह और उसका पति खाने के लिए पर्याप्त कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ग्लोरिया के लिए सबसे बड़ी क्षति उसकी स्वतंत्रता थी। जब मैं माँ के साथ रह रही थी तो मैं वह करने के लिए स्वतंत्र थी जो मैं करना चाहती थी। उसने जारी रखा, अब जिस घर में मुझे ले जाया गया मैं मुक्त नहीं थी। मैं डर गया थी क्योंकि उसने मुझे कुछ भी करने से मना कर दिया था और केवल उसने तय किया कि क्या किया जाना चाहिए। बाल वधू के रूप में ग्लोरिया ने अवांछित शारीरिक संबंधों के आतंक और दर्द को भी सहा। 6 महीने के बाद
उसे पता चला कि वह गर्भवती थी। उसने कहा, जब मैं गर्भवती थी तो मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैं उस उम्र में गर्भ धारण करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि बच्चे को कैसे जन्म दिया जाए। जब वह गर्भवती थी तब ग्लोरिया के पति की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के बाद उनके भाई और उनकी भूमि और संपत्ति के उत्तराधिकारी ने ग्लोरिया से शादी कर ली। अपनी दूसरी शादी में उसे अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा और उसने अपना बच्चा खो दिया। धमकी और उत्पीड़ित होने के कारण उसने गर्भपात के बाद मदद लेने में भी असमर्थ महसूस किया। साल बीत गए जब तक कि ग्लोरिया फिर से गर्भवती नहीं हो गई। वह तब भी गर्भवती थी जब उसके दूसरे पति की भी मृत्यु हो गई और ग्लोरिया अभी भी केवल एक बच्ची थी, जन्म देने के लिए अकेली रह गई थी। उसने कहा, अगर मेरा बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है तो उसका जीवन मेरे से अलग होगा। जब बच्चों को स्कूल में रखा जाता है तो वे शिक्षित हो जाते हैं और उन्हें इसका लाभ मिलता है। मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ कि जब आपकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं और आप अपने सभी अधिकार खो देते हैं और आपको बहुत नुकसान होता है। डोरेन की कहानी। डोरेन 5 बच्चों में सबसे बड़े हैं। वह सिर्फ 7 साल की थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अचानक अनाथ डोरेन और उसके 4 छोटे भाई बहनों को वे स्थान छोड़ना पड़ा जहां वे बड़े हुए थे और अपनी दादी के साथ पास के एक गांव में रहने लगे। उसकी दादी ने सभी बच्चों की देखभाल करने के लिए संघर्ष किया। आखिरकार उसे डर था कि वे इस तरह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उसे लगा कि उसके पास डोरेन के लिए शादी की व्यवस्था करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब मेरी शादी हुई तब मैं 13 साल की थी। अब 14 साल की डोरेन ने कैंप हेड को बताया। मेरे पति 30 साल के थे। यह गरीबी के कारण था। जब मैंने मेरी दादी से स्कूल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वही आदमी जो तुमसे शादी करेगा तुम्हें स्कूल ले जाएगा। उसने आगे कहा, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं वहीं रुक गई। मैं स्कूल जाना जारी नहीं रख सकती थी क्योंकि मुझे अपने पति की देखभाल करनी थी। लेकिन एक पत्नी के रूप में नई जिम्मेदारियों के साथ साथ डोरेन ने यह भी पाया कि शादी के तुरंत बाद वह गर्भवती थी। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो मुझे दुख हुआ। मैं बहुत छोटी थी। उसकी गर्भावस्था डोरेन और उसकी शिक्षा के बीच एक और बाधा थी। उसके सहपाठियों ने इशारा किया और उस पर हंसे और उसके लिए शर्मिंदगी बहुत अधिक हो गई। शिक्षा प्राप्त करने के बजाय डोरेन ने अपना दिन झाड़ू लगाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, कसावा इकट्ठा करने, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने, पड़ोसी खेतों में काम करने और शाम को अपने पति के लिए खाना बनाने में बिताया। 13 साल की उम्र में बच्चे के जन्म के बारे में जानने के लिए या बच्चे की देखभाल कैसे करें, डोरेन एक भयानक और दर्दनाक श्रम में चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन हुआ। मैं अभी एक बच्ची हूँ, उसने कहा। मैं वैसे ही हूँ जैसे तुम मुझे देखते हो और मैं नहीं चाहूंगी जो मैंने सहा कोई और सहे। मैरी की कहानी। मैरी के माता और पिता दोनों का शीघ्र ही निधन हो गया। मैरी और उसके 5 छोटे भाइयों और बहनों को अपने सबसे बड़े भाई बहन के साथ एक गरीब मछली पकड़ने वाले समुदाय में रहने के लिए छोड़ दिया।
वह शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी, लेकिन जब एक आदमी मैरी से शादी करने के लिए परिवार के पास पहुंचा, तो उसने स्वीकार कर लिया क्योंकि उसका बड़ा भाई सभी बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता था। अगर मैरी ने मना कर दिया होता, तो उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य उसकी देखभाल करने में असमर्थ थे। कहीं और जाने के लिए और खुद का समर्थन करने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण उसने स्वीकार कर लिया। वह सिर्फ 14 साल की थी। मुझे उम्मीद थी कि जीवन में सुधार होगा और मैं अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने में मदद करूंगी। मैरी, जो अब 15 साल की है, ने कैम्पहेड को बताया। लेकिन मैरी और उनके पति के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। उन्होंने मैरी के छोटे भाई बहनों को अकेले ही सहारा देने के लिए संघर्ष किया। उसका पति शायद ही कभी काम करता था और वह अपना दिन झाड़ू लगाने, खाना पकाने और बर्तन साफ करने में बिताती थी। और जब मैरी 5 महीने की गर्भवती थी, उसका पति चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। भयभीत, अकेली और एक बच्चे को पालने की तैयारी कर रही थी, जबकि अभी भी एक बच्ची थी। मैरी को नहीं पता था कि वे कैसे प्रबंधन करने जा रही है। वह गर्भावस्था या प्रसव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वे केवल इतना जानती थी कि वह बच्चा पैदा करने के लिए बहुत छोटी थी। मेरे एक बच्चे के होने के बाद भी वे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसने जारी रखा। मैं अभी मां बनने की उम्र में नहीं थी। समय आने पर मैरी की बहन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की, लेकिन वह और उसके बच्चे को जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए वे अन्य लोगों की मदद पर निर्भर थी। मैरी ने कहा, अगर मेरी माँ अभी भी जीवित होती, तो मैं स्कूल में होती। वह मुझसे कहती थी कि जो बच्चे स्कूल में थे उनकी देखभाल करना और अगले साल मैं भी स्कूल शुरू कर दूंगी। अगर मैं अभी स्कूल में होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। हो सकता है कि मुझे एक शिक्षक के रूप में नियोजित किया गया हो। तो ये थी बहुतों में से कुछ बच्चों का नजरिया। जरा सोचिए कि जिस उम्र में हमें आज चॉकलेट खाऊं या आइसक्रीम की फिक्र होती है, उस जगह इन बच्चों की शादी हो जाती है, प्रेग्नेंट होना पड़ता है, कई शारीरिक और मानसिक दर्द से गुजरना पड़ता है। तो क्या आपने कभी बाल विवाह देखी या अटेंड की है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। वहां पर मैं आपके जीवन के एक एक्सपीरियंस के अनुसार सवाल पूछता हूं। अगर आप उस पोस्ट से रिलेट करते हैं तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए और अनोनिमस रहने के लिए आप डीएम भी कर सकते हैं।